हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी 2023 में आए हैं अर्थमेटिक का एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी केस हमारे आते हैं और उन पॉसिबिलिटी केस को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमूव करते हैं एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर हमारा पॉसिबिलिटी केसेस पे बेस्ड है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी केसेस पे क्वेश्चन आता है तो हमें उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। जेड इज ए 2 डिजिट नंबर इन विच यूनिट प्लेस डिजिट इज पी एंड द टेंथ प्लेस डिजिट इज क्यू। हमें बताया गया है जेड एक 2 डिजिट वैल्यू है, 2 डिजिट नंबर है जिसमें आपके पास यूनिट डिजिट इज पी, यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी है पी एंड 10 प्लेस की डिजिट इज क्यू, तो वो आपका नंबर क्या होगा क्यू। बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है। सेकेंड लाइन, द वैल्यू ऑफ द पी इज स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ क्यू। पी की जो वैल्यू है ना वो स्मॉलर है क्यू से। तो ये हमारे पास कंडीशन फर्स्ट की बात। ठीक है, हमें क्या दिया, ये कंडीशन दी है कि पी इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ क्यू। पी की जो वैल्यू है वो लेस है क्यू से। नेक्स्ट थर्ड लाइन हमें क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द पी एंड क्यू इज मल्टीपल ऑफ 3। पी एंड क्यू का जो मल्टीपल है यानी पी इंटू अगर हम क्यू करें तो वो जो वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का कोई मल्टीपल होगा तो हम उसे 3x मान लेते हैं। तो यानी p इंटू क्यू किसके इक्विवेलेंट है, 3x के इक्विवेलेंट है। तो ये हमारी कंडीशन सेकंड है। क्लियर। नेक्स्ट लाइन दी है, द यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, इज p स्क्वायर p क्यूब एंड p4 इज c। हमारे पास यूनिट प्लेस, ठीक है, अगर हम उस डिजिट का p स्क्वायर p क्यूब एंड p4 फाइंड करते हैं तो यूनिट प्लेस उस डिजिट का सेम है। तो यानी ऐसे p की कौन सी वैल्यू, अगर हम p की वैल्यू p स्क्वायर करें, p क्यूब करें एंड p की पावर 4 फाइंड करें तो उसका यूनिट डिजिट सेम बने, तो p की पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी केस, ठीक है, हमने आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है कि कैसे पॉसिबिलिटी केस को हमें, अगर क्वेश्चन आता है तो उस पॉसिबिलिटी केस पे बेस्ड तो हमें कैसे उस पॉसिबिलिटी को धीरे धीरे रिमूव करना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास p की पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट इज ए p, देखिए अगर 1 होता, ठीक है, तो p स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा एंड p क्यूब आपके पास कितना होगा, वो भी 1 and p की पावर 4 is similar again 1 and unit digit is also 1। क्लियर। अब सेकेंड कंडीशन, अगर p की वैल्यू में 5 कंसीडर करें, ठीक है, p इज ए सिंगल डिजिट, ठीक है, और p की वैल्यू हम क्या लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर इज 25 यानी उसके यूनिट डिजिट अगेन 5, ठीक है, एंड p का क्यूब इज 125, यूनिट डिजिट इज 5 एंड p की पावर 4 इज 625 एंड यूनिट डिजिट इज अगेन 5। तो p की वैल्यू 5 अगर होगी तो p स्क्वायर p क्यूब एंड p के पावर 4 उसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना वो सेम। क्लियर। एंड थर्ड आपके पास क्या है, वैल्यू p की वैल्यू 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी p स्क्वायर तो 36 यानी यूनिट डिजिट इज ऑल्सो सेम अगेन सेम। ठीक है, एंड p की पावर इज क्यूब, ठीक है, यानी 6 का क्यूब इज 260 एंड p की पावर 4 इज 1296। तो इन 4 केसेस में अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट अगेन 6 रिपीट हो रहा है। तो आपके पास p की 3 ही पॉसिबिलिटी वैल्यू है, 1, 5 एंड 6। इसके अलावा अदर्स डिजिट्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर इज 49, यूनिट डिजिट 7 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, यूनिट डिजिट 9 एंड 7 का क्यूब इज 343, तो यूनिट डिजिट इज 3, तो यूनिट डिजिट चेंज हो रही है। सिर्फ 3 ही ऐसे डिजिट है जिनकी पावर हम इंक्रीज करें तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आती है, सेम आती है, तो वो 1, 5 एंड 6। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ p एंड q इज 4। हमें यहाँ पे डिफरेंस बताया गया p एंड q का 4, पर p एंड q का डिफरेंस करने से पहले हमारे पास यहाँ पे हमारी हेल्प करेगी कंडीशन फर्स्ट। क्या, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस इज एक वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करें और ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा है डिफरेंस बिटवीन द p एंड q, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, p माइनस q इज 4। हम मिस्टेक क्या करेंगे वो भी मैं क्लियर करती हूँ, p माइनस q इज 4। रीजन, क्योंकि ऑर्डर ऐसा दिया है डिफरेंस बिटवीन द p एंड q। बट अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें तो p इज स्मॉलर देन q,
हमें क्लियर बताया गया है जो p की वैल्यू है ना वो स्मॉलर है q से। तो डिफरेंस का मतलब सिर्फ p माइनस q नहीं होता, डिफरेंस इज q माइनस p भी। ठीक है, डिफरेंस में दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, p माइनस क्यू भी एंड q माइनस p। पर कंडीशन फर्स्ट से p माइनस q वाली पॉसिबिलिटी रिमूव हो जाती है एंड q माइनस p वाली पॉसिबिलिटी ही रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए अजम्पशन और पॉसिबिलिटी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग है धीरे धीरे वो हमें क्लियर करेगी। तो यानी यहाँ पर हम क्या लेंगे अब q माइनस p, और q माइनस p की वैल्यू हमें कितनी दी है 4। अब p की वैल्यू आपके पास देखिए 1, 5 एंड 6 है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड कर सकते हैं q की वैल्यू। तो फर्स्ट अगर मैं q की वैल्यू फाइंड करूं तो देखिए आपके पास q क्या होगा, तो इससे अकॉर्डिंग q इज ए 4 प्लस में p। तो फर्स्ट देखिए हम p की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो देखिए आपके पास 4 प्लस 1 इज 5। तो फर्स्ट q की वैल्यू इज 5। ठीक है, फर्स्ट q की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब सेकेंड अगर हम q की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस 5, तो आपके पास q की वैल्यू इज 9। ठीक है, एंड थर्ड जब हम q की वैल्यू आपके पास p की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 4 प्लस 6 इज ए 10। आपके पास देखिए q क्या है, एक डिजिट है और 10 एक नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी केस तो पॉसिबल है, यानी 10 आपके पास q की पॉसिबिलिटी वैल्यू नहीं हो सकती, रीजन q एक डिजिट है और 10 एक नंबर है। तो इस अकॉर्डिंग p की वैल्यू भी इस अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी 6 वैल्यू जो पॉसिबिलिटी वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चंस में अगर हम देखिए कंडीशन से कुछ वैल्यू क्या होंगी रिमूव। हमारे पास p के 3 पॉसिबिलिटी केस आए थे एंड सिमिलर q के भी 3 पॉसिबिलिटी केस, उसमें से एक केस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमूव हो गया है क्योंकि q क्या है आपकी एक डिजिट है और q की वैल्यू हमारे पास जो आई है फाइंड होगी वो कितनी है, एक नंबर है। तो ये केस यानी उसके अकॉर्डिंग p की वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हमारे पास p की सिर्फ 2 वैल्यूज रह गई हैं 1 एंड 5 और q की भी हमारे पास 2 वैल्यू रह गई है 5 एंड 9। अब ये किसी और कंडीशन से हम चेक करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है p इंटू क्यू। p इंटू क्यू जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो अगर p की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 है तो उस अकॉर्डिंग q की वैल्यू कितनी है 5, और हमें क्या बताया गया p इंटू क्यू क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 इंटू 5 आपके पास 3x का यानी 3 का मल्टीपल है नहीं, तो यानी फर्स्ट कंडीशन 1 एंड 5 वाली भी आपकी रिमूव हो जाए। ठीक है, क्योंकि p इंटू क्यू 1 इंटू 5 आपके पास किसी भी उसमें 3 का मल्टीपल नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू देखिए p की वैल्यू कितनी है, तो p इज ए 5 एंड इस कंडीशन पे q इज ए 9। ठीक है, एंड p इंटू क्यू इज 5 इंटू में 9, तो कितना आएगा आपके पास 40, और 45 आपके पास 3 का मल्टीपल। तो सिर्फ आपके पास यही वैल्यू सेटिस्फाई होती है, यानी 5 एंड 9, यानी p की वैल्यू आपके पास 5 एंड q की वैल्यू इज 9। तो यहां से आपके पास देखिए p की वैल्यू क्लियर आ गई है, तो p इज ए 5 एंड q इज ए 9। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा z, तो वो क्या है qp। ठीक है, qp है तो q इज ए 9 एंड p इज ए 5, 95। तो हमारा नंबर क्या आ गया 95। अब हमें क्या कहा गया, इनकी जो डिजिट्स है ना उसे आपस में इंटरचेंज किया जाए। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 15। ठीक है, इन क्लियर नेक्स्ट कंडीशन दी है, इफ द यूनिट डिजिट एंड टेन प्लेस डिजिट ऑफ ए जेड इंटरचेंज ईच अदर, और उसके नियरेस्ट हमें प्राइम नंबर ग्रेटर प्राइम नंबर बताना है। तो 59 से नियरेस्ट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो वो आपके पास 59 से नियरेस्ट नंबर इज प्राइम नंबर इज 61, तो हमारा नंबर क्या होगा 61। ठीक है, तो प्राइम नंबर इससे नियरेस्ट क्या होगा 61, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 61। और देखिए यहाँ पर हमारा जो नंबर आया एक्चुअल में वो QP इज 95 और इंटरचेंज करने के बाद 59। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशंस बनी थी, p की 3 पॉसिबिलिटी वैल्यू आई थी, सिमिलर q की भी 3 पॉसिबिलिटी वैल्यू। कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी एक वैल्यू रिमूव हुई, देन सेकंड के अकॉर्डिंग एक वैल्यू रिमूव हुई, तो लास्ट 3 पॉसिबिलिटी केस में से एक ही केस रह गया, तो हम इजिली आंसर को फाइंड कर पाए। ठीक है, तो कैसे हमें पॉसिबिलिटी केस में के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, इस वीडियो हमने ये डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन आपका RBI ग्रेड भी 2023 में आया था। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और क्वेश्चन लेके आऊंगी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होगा।
आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ आया, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए।